नाज़रीन आदाब, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आप सभी का इस्तकबाल है। हफ्ते की बड़ी बहस में आज बात करेंगे तेलंगाना में पोस्टर वार की। नाजरीन, तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन अगले साल होने जा रहा है, लेकिन रियासत में अभी से इंतखाबी माहौल देखा जा रहा है। तेलंगाना की रूलिंग पार्टी टीआरएस और मरकज की हुक्मरान जमात बीजेपी एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी ने हालिया दिनों हैदराबाद में अपनी ताकत का मुजाहरा किया। टीआरएस ने जवाबी वार करते हुए शहर में भारी रैली निकाली। बात रैलियों से निकलकर सड़कों पर आ गई। सोशल मीडिया के साथ साथ पोस्टर वार भी चल रहा है। सड़कों पर फ्लेक्सी लगाए गए। रियासत की हुक्मरान पार्टी ने मरकज की नाकामियों को उजागर किया और मरकज की हुक्मरान पार्टी ने रियासती हुकूमत पर खानदानी हुक्मरानी और बदनवानी में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। इसी मैदान में कांग्रेस भी कूद गई। कांग्रेस टीआरएस और बीजेपी को निशाना बना रही है। कुल मिलाकर रियासत में टीआरएस, बीजेपी और कांग्रेस आवाम को रागिब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्या है पोस्टर वार, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान टीआरएस लीडर अनूप कुमार बुगटी, कांग्रेस लीडर इरफान कादरी और साथ में कुछ देर में जुड़ेंगे बीजेपी लीडर नंदूराज। फिलहाल हमारे साथ अनूप कुमार और इरफान कादरी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस्तकबाल है। जिस तरह से पोस्टर वार तेलंगाना में चल रहा है, क्या पोस्टर वार के जरिए आवाम को आप रागिब कर पाएंगे? शहरों में तो ठीक है, लोग समझते हैं, लेकिन तेलंगाना की हम बात करें तो देहात में एक बड़ा तबका है जो अपनी सहूलत, अपने फायदे देखते हुए कि किस सरकार ने उन्हें क्या दिया है, इसको देखकर ही वो वोट करेंगे। अनूप कुमार जी, पोस्टर वार इस बार कितना साजगार होगा, कितना साथ देगा टीआरएस का? जिलानी साहब, एक क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे बोले तो पहली बार इनका एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना लिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खाली इनला अफवाह फैलाते पूरे बोल तो पूरा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन, उनको जैसा मर्जी है वैसा। अब हाल ही में आप देख सकते गैस का जो है, गैस का खुद एमएलए दूसरे न्यूज चैनल में उनका नाम लेना नहीं चाह रहा हूँ, इतना ओपन मीडिया को, जर्नलिज्म को भी पूरा बर्खास्त कर दे रहे हैं लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स कितना है, स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स कितना है, किसके घर पे भी सिलेंडर है तो छिट्टी पे लिखा हुआ रहता 2.5% टैक्स, 2.5% टैक्स बोल के। तो 1100 चिल्लर आज करके इन लोग फिर वो व्हाट्सएप में सर्कुलेट ऐसा कर रहे कि टीवी चैनलों में, उनकी पेड चैनल में ऐसा सर्कुलेट कर रहे कि स्टेट हुकूमत पैसे ले रही। तो ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए ना कर रहे। तो इस वजह से हम लोग भी पब्लिक को ये पोस्टरों के हिसाब से पार्टी नहीं कर रही, मगर खुद हमारे जो कार्यकर्ता है, जो कार्टून है टीआरएस के, वो उन लोग पूरे रोड पे ऐसा लगा कौन ऐसा क्या कर रहा, पब्लिक को समझ में आना बोल के। जी इरफान कादरी, अब कांग्रेस भी पोस्टर को लेकर शामिल हो गई है। आपके गांधी भवन दफ्तर पर भी एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है और आप टीआरएस, बीजेपी दोनों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, दोनों की कमियां बता रहे हैं। क्या इन कमियों के जरिए ही अब कांग्रेस आगे बढ़ेगी? हेलो इरफान, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है मेरी आवाज इरफान तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन अनूप कुमार, जिस तरह से बीजेपी का इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ हैदराबाद में, आप देखते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई और उसमें एक ही बात की गई, बदनवानी, करप्शन की बात हुई। आप महंगाई को लेकर बीजेपी पर वार कर रहे हैं। मुद्दे अलग, यहां पर लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं कि कौन आवाम के, पब्लिक के हक में है। देखो साहब, अगर उन करप्शन की बात बोले तो ये ईडी जो है, बाकी के पूरे सीआई वॉट एवर इट में भी इनकम टैक्स वाले पूरे आपके दायरे के अंदर ही रहते। वो इंस्टीट्यूशन को पूरा खराब करके आपके कंट्रोल में लगाए। जब वो हम सही भी ऐसा कुछ भी करप्शन करे बोले तो अब तक वो एक्शन क्यों नहीं लिए? एक बात ये पब्लिक समझ सकती। जब संजय रावत जी महाराष्ट्र के गवर्नमेंट में रह के बीजेपी पे बगावत करे तो उनके घर पे ईडी होता, बाजू कर्नाटक पे डीके शिव कुमार साहब पार्टी को स्ट्रेंथन करे तो कांग्रेस पार्टी वाले पे ईडी क्यों रेड मारता? कहीं बोले तो उनका गलती करे, इन लोगों का इस्तेमाल करे, हमारे ऊपर आ ही नहीं सकते। केटीआर साहब खुलेआम सवाल करे पब्लिक में, कुछ तो भी ऐसा है तो हमारे को अरेस्ट करके बताओ, हम भी बताते बोल के।
तो इनके पास ये हफ्फा फैलाना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये डिजाइन करके एक के व्हाट्सएप में एक रह के ये सब करने के अलावा, जुमला करने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। उन लोगों को ये डेवलपमेंट हम करे बोल के बोलने भी नहीं है ना साहब। अब आए तेलंगाना में आए 1999 में भी ऐसी उन लोगों आंध्र प्रदेश की हुकूमत में 12 एमएलए 6 एमपी जीते। वो टाइम पे 2004 में 5 साल के बाद हम लोग 12 एमएलए जीते 6 एमपी जीते बोल के जनवरी 11th 12th ऑफ 2004 में भी एक बार ऐसी मीटिंग लगाई यहीं 18 साल के नीचे। उसके बाद क्या हुआ साहब, हिमायत नगर में खाली किशन रेड्डी साहब जीते, ठीक है, आंध्र में एक सीट जीते। ठीक, तो ये सब पब्लिक को गुमराह करने की बात है। ठीक है। इरफान जुड़ चुके हैं। इरफान, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अभी आ रही है। इरफान सीधा सवाल है, पोस्टर के जरिए इस वक्त जो है लड़ाई चल रही है, आप भी पोस्टर की लड़ाई में कूद चुके हैं, यानी कांग्रेस को पोस्टर के जरिए बीजेपी और टीआरएस दोनों को निशाना बना रही है। तो क्या कांग्रेस अब पोस्टर के जरिए पूरे तेलंगाना में दोनों पार्टियों की जो आप उपलब्धियां हैं कहें या नाकामियां हैं वो बता रहे हैं, कितना फायदा इससे कांग्रेस को होता दिख रहा है? जिनानी साहब, पिछले 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी में बेहतरीन तरीके से जो है देखिए कि डेवलपमेंट आया है। आप देखिए कि पार्टी में जो है ना, जो लोग टीआरएस और बीजेपी में हैं वो लोग टीआरएस और बीजेपी छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि आप पिछले 8 साल में दोनों की हुकूमत देखिए, दोनों ने जो वादे किए थे एक वादा उन्होंने मुकम्मल नहीं किया। तो ये कांग्रेस में जो लोग हैं उनको तो पता है, लेकिन जो टीआरएस में और जो बीजेपी में जो लोग थे, जो एक उम्मीद से गए थे वहां पर कि अच्छे दिन आएंगे, या फिर जो है ये हमारे केसीआर साहब कुछ तेलंगाना सोनेरा तेलंगाना बंगार तेलंगाना बनाएंगे बोल के जो लोग गए थे, जो खिदमत करने की नीयत से गए थे, उन्होंने पार्टियों को छोड़कर जो है कांग्रेस में आया, क्योंकि ये वाज़ेह तौर पर साबित हो चुकी है कि तेलंगाना में मुस्तकबिल अगर किसी चीज का है और अगर आवाम के लिए कोई बेहतर काम करने वाली पार्टी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। तो इसलिए जो ये दोनों जो है अब जो पोस्टर लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सिर्फ ये दिखावा है सामने, लेकिन हकीकत में ये है कि एक ही थाली के छट्टे बटे हैं। जब ये होते हैं ना कि रात के पोस्टर तो आप भी बना चुके हैं, बैठ के फिर आपसी में होर्डिंग तो आपने भी लगाया है दोनों पार्टियों के खिलाफ। टारगेट किया चला जाए। जी हाँ, हमने पोस्टर बनाया। जी, हमने इसलिए लगाया कि बाय बाय केसीआर बाय बाय मोदी, इसलिए कि इन दोनों ने झूठे वादे करके एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। आप इनका मैनिफेस्टो उठा लीजिए। मैं भी केसीआर साहब टीआरएस पार्टी के एक लीडर है, मैं उन्हीं से सवाल करता हूं कि उन्होंने बताइए कि 12% रिजर्वेशन देने में 4 महीने में देते बोले थे, एक वादा मुकम्मल नहीं हुआ। नौकरियां 2 लाख नौकरियां इस साल में देते बोले थे, जबकि अब देखा गया तो 16 लाख नौकरियां देने की बजाय 84,000 नौकरियों के बारे में सिर्फ ऐलान करें। तो इनके वादे देखिए, खोखले वादे। ये जो है ना, रात के अंधेरे में बैठ के दोनों गुफ्तगू करते हैं कि ये दो चीजें हो गई, चिकन उछाइए, हम ये 2 चीजें हो गई। लेकिन टीआरएस की जो लड़ाई है वो महंगाई को लेकर है। इन्हीं के प्लान को बताते हुए हमने आम आदमी का जो मसला है वो महंगाई का है, ठीक है, नौकरी का है, ठीक है, पैसा नहीं है एक आम आदमी के पास। लड़ाई इस वक्त इस चीज की है, तो इस चीज को लेकर आप टीआरएस को कैसे निशाना बनाते हैं, जबकि टीआरएस बीजेपी को निशाना बना रही है महंगाई को लेकर? जिलानी साहब, मैं साफ तौर पे कह रहा हूं जी, नहीं, ये दोनों बता रहा हूं ना कि रात के अंधेरों में बैठ के जो ना एक दूसरे के साथ गुफ्तगू होती है कि आप ये कीचड़ उछाए, हम नहीं उछाते। रेवेन्यू जनरेट करने में केसीआर साहब एकदम नाकाम हो चुके हैं। जब तेलंगाना अलहदा हुआ था तो आप देखिए कि 60,000 करोड़ जो है ना खर्चा था तेलंगाना पर, आज 5 करोड़ रुपए खर्चा है। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं आता तो क्या करते, सरकारी जमीनों को बेच रहे। तो ये इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने बिल्कुल नहीं आ रहा, नाकाम है। और सिर्फ तेलंगाना की आवाम को धोखा दे रहे हैं कि हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमारे पास स्कीम लाई है उसको हम रिजेक्ट करते हैं और उसके खिलाफ है, लेकिन हकीकत में ये दोनों जो है ना एक ही थाली के चट्टे बटे हैं। ठीक है, अनूप कुमार, छोटी सी मिसाल देता हूं, बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के 2 रुख है। नाकाम बीजेपी भी है तो फिर इधर टीआरएस भी नाकाम है। अनूप कुमार, खत्म हुए तो मैं बोलता हूँ साहब। बिल्कुल खत्म हो गया, आप बताइए। देखो साहब, अब कांग्रेस वालों को के लिए कुछ भी नहीं मिला। अब कांग्रेस वाले बोलते टीआरएस बीजेपी एक ही बोलते, बीजेपी वाले बोलते टीआरएस कांग्रेस एक ही। तो यहाँ पर ये दोनों भी ना उनकी सेकंड पोजीशन के वास्ते, उनकी पॉलिटिकल, उनकी पार्टी सस्टेन के वास्ते ये सब लड़ रहे सो। तो इन कर रहे बोल के उन यहाँ पर हम लोग लड़ रहे आम आदमी के वास्ते, जो रोज ऑफिस को पेट्रोल डाल लेता, जो
जो अपने कारोबार के लिए जाने के लिए, सरकारी पैसे के लिए जो ऑटो ले जाता, वो आम आदमी डीजल कैसे भरा लेता? एक औरत घर पे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए गैस के ऊपर कितना खर्चा हो रहा? एक आम आदमी रोजी रोटी कपड़ा मकान बोल के आज तक हिंदुस्तान चला, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बोले, मगर आज वही मोदी सरकार चुप बैठे। कांग्रेस वाले आवाज नहीं कर सक रहे अपोजिशन में। जय जवान जय किसान बोले से देश में जवान रोड पे आ गया, किसान रोड पे आ गया। ठीक। कांग्रेस वाले आवाज नहीं कर सक रहे बोल के तेलंगाना ये बता दीजिए, सब्सिडी देकर आप कितनी राहत दे रहे हैं तेलंगाना के लोगों को, बता दीजिए। मैं आपको ओपनली आज न्यूज 18 उर्दू के डिबेट में चैलेंज कर रहा हूं, आप कितना डिबेट कम करें बताइए, कितना सब्सिडी दे रहे आप आवाम को बताइए। तेलंगाना सरकार जब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने सब्सिडी देकर आवाम को राहत दिलाई थी। आप एक बात सोचो, कांग्रेस पार्टी देश में अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रहा। इतना महंगाई हो गई, मगर राहुल गांधी साहब टूरा मार रहे, प्रियंका गांधी नहीं, राहुल गांधी देखिए, राहुल गांधी अपोजिशन में है, वो तो आप क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है वो बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी यहाँ सरकार है, ठीक है, मरकज में मोदी सरकार बीजेपी की सरकार है, करना तो आप दोनों का है। इरफान का सीधा सवाल ये है, आप कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, आप कितना फायदा जनता को दे रहे हैं? देखो साहब, सिलेंडर पे इट इज प्योरली बिलोंग्स टू सेंट्रल, तो उस पर 2.5 जीएसटी, 2.5 सेंट्रल ले रहा, बाकी का पूरा अमाउंट सेंट्रल को जाता, वो तो ओपन फैक्ट है। ठीक है। उसके बाद रही पेट्रोल की बात, हम लोग 2014 से अब तक जो भी 31% ले रहे हैं, उसके ऊपर 1 रुपए भी नहीं बढ़ा है। ठीक है, ठीक है। नंदुराज जी भी जुड़ चुके हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और बीजेपी के लीडर हैं। नंदुराज जी, आपका स्वागत है तेलंगाना डिबेट में। नंदुराज जी, मेरी आवाज आ रही है? सर, पोस्टर वार चल रहा है, आप भी पोस्टर लगाते हैं, टीआरएस भी पोस्टर लगा रही है, अब कांग्रेस भी पोस्टर लगा रही है, होर्डिंग्स लगा रही है, लेकिन मसला यह है कि जनता को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो टीआरएस की सरकार हो, जैसा कि कांग्रेस कह रही है, और बीजेपी की तरफ भी इल्जाम लग रहा है। जनता के लिए क्या कुछ कर रही है मोदी सरकार और टीआरएस सरकार? आप सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। टीआरएस का सीधा इल्जाम है कि महंगाई बीजेपी की वजह से है। नहीं, ये टीआरएस गवर्नमेंट ये 8 साल से महंगाई करते करते आ रही है। पेट्रोल के ऊपर मोदी सरकार पेट्रोल को डीजल को रेट कम करी, इन्हों तेलंगाना गवर्नमेंट इधर वाट कई को कम नहीं कर रही, इन्हों भी कम कर सकते ना जी। पेट्रोल को तेलंगाना गवर्नमेंट भी कम कर सकती ना, कई को कम नहीं कर रहे। सिलेंडर को लेके क्या कहेंगे? अभी टीआरएस तो सिलेंडर को इशू बना रही है। अभी नहीं, सिलेंडर को इससे पहले 200 रुपए कम करे, जब अब सिलेंडर के ऊपर जो राष्ट्रों में बढ़ के राष्ट्र वाट कौन ले रहे? टीआरएस गवर्नमेंट ले रही ना, वो नहीं बोल रहे ना हम पैसे खा रहे बोल के। 200 कम करने के बाद भी 1105 रुपया हो गया अभी सिलेंडर। सही बात है, उसमें वरना होता 1305। सही बात है, 290 रुपए तक को कम से कम टीआरएस गवर्नमेंट इसमें खा रही, फिर हम पैसे खा रहे बोल के उन्होंने नहीं बोल रहे। डीजल के ऊपर, पेट्रोल अनूप कुमार अब इतने रास्ते ना। ठीक है, नंदू जी सुन लीजिए, अनूप कुमार टीआरएस लीडर जवाब दे रहे हैं। सुनो, इनको स्टेट प्रेसिडेंट राष्ट्र में के द्वारा मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, पेट्रोल का अगर रेट गवर्नमेंट कम करे। नंदुराज जी आपको जवाब दे रहे हैं, अनूप कुमार जवाब दे रहे हैं। जी अनूप कुमार साहब, इन लोग पूरे 9th पास 10th फेल है साहब, इन लोगों से बात करके फायदा नहीं है। इन लोगों का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इनके डिग्रियां पढ़े तो है। नहीं ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि 10 रुपए कम किया हमने, सिलेंडर में 200 रुपए कम किया। आप आरटीआई एक्ट डाल के देखो जी, कौन सी गवर्नमेंट कितने पैसे ले रही। गैस के ऊपर 2.5% ही आता साहब। 281 इनके एमएलए जो है पब्लिक पत्थरों से मार रही, गाँव को गए तो वो पत्थरों की मार बचना बोल के इन लोग ये फेक पब्लिसिटी कर रहे। एक बार आरटीआई एक्ट डाल के निकल के बताओ ना साहब आवाम को, 281 रुपीज कौन ले रहे? इन लोग 9th क्लास पढ़ के आके यहाँ पर बात करें तो कुछ नहीं होता बीजेपी वाले, और इन लोग रही डीजल पेट्रोल की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी गवर्नमेंट आए बात है जो देश के लिए अच्छा कर रही है। कांग्रेस और टीआरएस देश को लूट लिए, मानो देश को लूट लिए। सबको मालूम है टीआरएस गवर्नमेंट खाली एक फैमिली के ऊपर चल रहा है। अब श्रीलंका में क्या चल रही है अब देखा ना तुम।
श्रीलंका गवर्नमेंट में क्या चल रहा मालूम है ना, देख रहे ना। ठीक है, श्रीलंका मत जाइए, अभी है इंडिया में ही रहिए, हालात इंडिया में किस तरह के उस पर गौर कीजिए। इरफान, आप कुछ कह रहे थे? इरफान एक ही फैमिली कर रहे हैं साहब जी, जिलानी साहब जी, मैं आपके न्यूज चैनल के जरिए आवाम बखूबी ये दोनों के डिबेट्स को जान रही है, और ये दोनों जिस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं ना आवाम को, इन दोनों के पार्टी जिस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। आप देखिए 2014 के इलेक्शन में जैसे कि केसीआर, इन्होंने मोदी साहब ने कहा था कि 4 तारीख के दिन अगर आप वोट किसको डालोगे, गैस का रेट कम करने वाले को डालोगे या गैस का प्राइस बढ़ने वाले को डालोगे। आप अगर 4 तारीख के दिन वोट डालने जा रहे हो तो गैस सिलेंडर की जो है ना, सिलेंडर को प्रणाम करके जाओ और उसके बाद बीजेपी को वोट डालो। इनके पार्टी के लोगों ने, इनके मोदी साहब ने कहा था। तो आज 1150 रुपए रेट हुआ, तो आज क्या बोलने वाले मोदी साहब की ये जो भक्त बेचा, ये जो पार्टी के उनके लीडर्स है, ये एक तनकीद कर रहे हैं केसीआर साहब को, और केसीआर साहब तनकीद कर रहे हैं इनको, और इसके अलावा दोनों के दोनों मिलकर पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। जी नंदुराज जी, देखिए किस तरह से ये लोग नंदुराज जी, आम जनता महंगाई से परेशान है। 2014 का दोनों अब इसमें मैनिफेस्टो है। विनोद कुमार टीआरएस का कहना है कि दोनों सरकारों को बराबर बराबर उसका जो है मिलता है फायदा, कौन ज्यादा कोई कम की बात नहीं हो रही है। और आप कह रहे हैं कि जो बढ़ाया था हमने वो कम किया है, लेकिन बढ़े हुए पैसों में ही आपने कम किया, तो पहले बढ़ोतरी किसने की है? नंदुराज जी, अब ये टीआरएस गवर्नमेंट अपन 2-3 महीने के नीचे पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर 10-10 रुपए, 15-15 रुपए कम करे। टीआरएस गवर्नमेंट इधर तेलंगाना में कम कहीं को नहीं करी, दूसरे राष्ट्रों में, सब राष्ट्रों में उधर पूरे कम करे। नहीं, लेकिन आप नंदुराज जी, केसीआर ने क्या कहा था सुना आपने? ये कम करने के बाद केसीआर ने ये कहा था कि आपने पैसे जो बढ़ाए हैं 45 रुपए, 40 रुपए, उसमें से आपने 10 रुपए कम किए हैं। असल आपने बढ़ाए थे 40-45 रुपए, वो 40-45 रुपए पूरे कम कीजिए। असल जो कीमत थी पहले 74-75 रुपीस, उसमें से कम कीजिए। आपने तो पहले 40-45 रुपए बढ़ाए ना। 74 का पेट्रोल आपने 105-120 रुपए कर दिया। नंदू साहब के पास जवाब नहीं है इस चीज का। नंदू साहब खामोश हो, कहीं को नहीं है जवाब, है ना? जी बताइए ना। नहीं, केसीआर ने कहा था ये, नंदुराज जी, केसीआर ने कहा था असल पैसा तो आपने बढ़ाया 40-45 रुपया, फिर उसमें से आपने 10 रुपए कम किए, तब भी 35 रुपए आपकी सरकार बढ़कर ले ही रही है पेट्रोल पर। पेट्रोल का डीजल के वाट में 39 रुपीज ले रहे, करीब 40 रुपए रह रहे। फिर इन्होंने 10 रुपए कम कर सकते ना वाट में। जी अनूप कुमार, क्या वैट भी स्टेट की गवर्नमेंट ने वैट भी इस लेवल पर बढ़ाया जितना से मोदी सरकार ने बढ़ाया था? जिलानी साहब, पहली बात इन लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं रहता जी। नहीं, आप जवाब दीजिए, आप अपना जवाब दीजिए। ये तेलंगाना गवर्नमेंट, नंदू जी सुन लीजिए, अनूप जवाब दे रहे हैं आप। नंदुराज जी, जिलानी साहब जी डीजल के ऊपर गैस के लिए बातचीत कर रहे हैं, 2014 में जो बोल के आए बहुत हो गई। आ रही आवाज आपकी, रुकिए। बार मोदी सरकार बोल के जो आए, जब पेट्रोल रेट क्या था, व्हाट इज द बेसिक पेट्रोल प्राइस, तो बेसिक पेट्रोल प्राइस पे क्या रहता बोले तो एक 31% बेसिक पेट्रोल प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट का हक था और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का हक था। वो 9% को 9 रुपीज 48 पैसे को इन लोगों लेके जाके क्या करे बोले तो सीधा 35 रुपए कर दिए। तो उन लोगों ने बढ़ा के बेस प्राइस बढ़ाए, उनका टैक्स प्राइस बढ़ाए, टैक्स प्राइस बढ़ के उसमें से 10 रुपए का बोल तो उनला एकदम 50-60 रुपए बढ़ा के 15 रुपए कर दे के हम कम करे, स्टेट कम करो बोल के हमारे ऊपर लाए। और एक जिला ये तेलंगाना गवर्नमेंट भी 15 रुपए कम करो तो कितना कम हो रहा है? नहीं, नंदुराज जी सुन लीजिए। हाँ, अनूप कुमार अपनी बात रख लीजिए पूरी। तो जिलानी साहब एक रहता क्या बोल के रहता बोलतो, जो कॉन्करेंट लिस्ट रहती, जो सेंट्रल टैक्स जैसा रेलवेज, एयरपोर्ट तो पूरा स्टेट टैक्स लेता, थोड़े इसमें क्या रहता बोलतो स्टेट और सेंट्रल टैक्स लेता, और स्टेट को पूरा हक पहले क्या था बोलता अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन, एक फ्यूल प्राइसेस पे, एक लैंड रजिस्ट्रेशन पे, एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे, एक म्युनिसिपल टैक्स पे, एक अल्कोहल पे जी कंप्लीट स्टेट टैक्स का हक रहता। ठीक, उसमें से इन लोग हल्का घुस के क्या करे, हमारे को थोड़ा परसेंटेज दो बोल के पहले स्टेट का पूरा ले लेके गए, उसके बाद में सीधा 9 रुपए 48 पैसे से लेके 35 रुपए कर दिए। फिर उसके बाद में बेस पेट्रोल प्राइस बढ़ा दिए, बढ़ा के फिर पूरे झूठे बात बोल के फिर 10 रुपए कम करके स्टेट को कम करो बोले। भाई हमला 2014 से जब बढ़ाई नहीं तो
हम कहां से कम करना? बेस पेट्रोल प्राइस बैरल का बढ़ा बोल के आप भी बढ़ाए, उसके बाद में टैक्स 9 रुपए 48 पैसे से 35 रुपए आप ही करे। हाँ, यहाँ पर 40 रुपए मारे, यहाँ पर 30 रुपए मारे, 70 रुपए वो उल्टा आप लोग जब से बेस प्राइस से बढ़ा के आज 110 120 रुपए तक पेट्रोल ला लेके आज फिर ये बातें क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ के बाहर है इन लोगों का। जी नंदराज जी ठीक है। आपकी जो बहुत बड़ी रैली हुई हालिया एक हफ्ता पहले, मोदी जी भी आए थे, ठीक है, टीआरएस को आपने निशाना बनाया, कांग्रेस का तो वजूद है नहीं। कांग्रेस अब इस वक्त आपको भी निशाना बना रही है, टीआरएस को भी, क्योंकि कांग्रेस पर अब इल्जाम लगाने के लिए ना तो टीआरएस के पास कुछ है ना बीजेपी के पास कुछ है। आवाम जो है, जनता जो है, इस वक्त महंगाई से जूझ रही है। जनता तो यह देखेगी कि जिसकी सरकार सामने है, सवाल उससे होगा सीधे तौर पर। नंदराज जी, अब वो आप जनता में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे? क्या पोस्टर दिखाएंगे जनता को, या सिर्फ यही कहेंगे कि टीआरएस बदनवान है, टीआरएस करप्ट है? लेकिन यहां के लोगों को टीआरएस से जो कुछ मिल रहा है, टीआरएस भी अपनी बात रखेगी। टीआरएस जो कुछ दे रही है तेलंगाना में, वो भी अपनी बात रखेगी। आप कैसे लोगों को बता पाएंगे? गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर ये पूरा ये एक आदमी के ऊपर जी 1,25,000 रुपए का कर्जा करके लगाए जी। टीआरएस गवर्नमेंट एक आदमी के ऊपर 1,25,000 रुपए लगाए। मालूम डबल बेडरूम देता हूँ बोल के बोले, डबल बेडरूम नहीं है। दलित बंधु देता हूँ बोल के 10 लाख रुपए सब पब्लिक को चुतिया करे, पूरे पब्लिक को। मालूम खाली डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए। नहीं, पेट्रोल डीजल छोड़ दीजिए, कम करे ना, 15 रुपए कम करे तो 10 रुपए तो तेलंगाना गवर्नमेंट तो कम करना ना, कहीं को काम नहीं करे। नहीं नंदराज जी थोड़ा सा भाषा का ख्याल रखें। नंदराज जी भाषा का ख्याल रखिए प्लीज। अगर 10-15 रुपए टीआरएस कम कर भी लेती है सर, तब भी 74 रुपीज नहीं होगा पेट्रोल, नहीं होता, 90 रुपीज तो रहेगा। तो क्या ये महंगा नहीं है? महंगा नहीं है ये? महंगा नहीं है बोल के कौन बोले साहब? हाँ, यही तो जानना चाह रहे हैं। नहीं बोल के नहीं, ये केंद्र का गवर्नमेंट, राष्ट्र का गवर्नमेंट थोड़ा कम करो तो पब्लिक को भी ठीक है, थोड़ी राहत मिल सकती है। इरफान, एक सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि अनूप कुमार ने पूरी तफसील से अपनी बात रख ली सरकार की। पोस्टर वार के जरिए, क्योंकि अब शहर के लोग तो समझते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में लोग देख भी रहे हैं कि हालात से जूझ रहे हैं, लेकिन देहात की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, वहां पर एक आम आदमी, गरीब आदमी, उसको महंगाई का भी बोझ समझ में आ रहा है और टीआरएस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो भी दिख रहा है। ऐसे में लड़ाई अब 3 रुखी हो जाएगी, टीआरएस, बीजेपी, कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस के मुद्दे अपने क्या कुछ होंगे देहात में, शहरों को अगर छोड़ दें तो? शहर में तो आपका पोस्टर लगा है साहब। एक बात मेरी है जी, नहीं इरफान, मेरा सवाल इरफान से। नंदराज जी रुकिए। और इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद आपको मैनिफेस्टो तैयार मालूम हो जाए। जी मैं पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये लोग जो अभी जितनी बातें की है ना, तमाम की तमाम आवाम सुन रही है। और एक बात बीजेपी का तो यहाँ तेलंगाना में वजूद ही नहीं है। ठीक, ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर बात केसीआर टीआरएस पार्टी की बात करें तो टीआरएस पार्टी के खुद का जो, जिसको पीके साहब को जो वहां पे उन्होंने अपॉइंट किया है उनके मैनिफेस्टो प्लान करने के लिए, उनका एक सर्वे है कि जिसमें बीजेपी टीआरएस जो है बुरी तरीके से हार रही है। तो अब फिलहाल जो है ना, आवाम को, जनता को सिर्फ भरोसा सिर्फ कांग्रेस पे है। कांग्रेस के खत्म फूक यानी आपकी लड़ाई अब सीधे टीआरएस से है, जनता है, यानी मुकाबला टीआरएस और कांग्रेस के बीच है। तैयार कर रही है जी। नहीं, इन दोनों को हराने के लिए आवाम आगे बढ़ रही है। ठीक है, लास्ट कमेंट अनूप कुमार, टीआरएस का मुकाबला आइंदा इलेक्शन में किससे होगा? क्योंकि हर कोई बता रहा है कि हम आगे हैं। असल मुकाबला आपका किससे होगा तेलंगाना में? साहब, हमारा मुकाबला किससे भी नहीं होगा। हम आवाम को जो करे हम आवाम को बताएंगे। शादी मुबारक क्या दिए, रईतु बंधु क्या दिए, रईतु बीमा क्या किए, ठीक है, एक औरत बच्ची पैदा हुई तो क्या दिए, केटीआर किट कैसा दिए, तो जो ठीक है, आप अपनी उपलब्धियां बताएंगे जनता को। नंदराज जी बीजेपी तेलंगाना में क्या मुद्दों को लेकर जाएगी? आपकी लड़ाई सीधे तौर पर टीआरएस से है और कांग्रेस से है। 2 पार्टियां आपके सामने हैं, किससे है आपकी पहली लड़ाई? नंदराज जी लास्ट कमेंट। हमारे से तो सामने तो अब टीआरएस से है नहीं बोल के नहीं, दलितों को 3 एकड़ का जगह देता हूँ बोल के बोले, डबल बेडरूम देता हूँ बोल के बोले, दलित बंधु देता हूँ बोल के बोले, ये पूरे करो से काम पूरे पब्लिक पूरा देख रहे ना।
यानी असल मुकाबला आपका टीआरएस से है। ठीक, टीआरएस से। ठीक है। कांग्रेस किधर है? कांग्रेस गया पूरा। नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप भविष्यवाणी कैसे वो तो कर सही बात पाएंगे, है। क्योंकि नहीं, एंटी इनकम्बेंसी भी कांग्रेस तो नहीं है एक ना। मायने रखती है। कांग्रेस में जो ठीक। एक के ऊपर लड़ ठीक है, पोस्टर वार तेलंगाना में आवाम को किस हद तक समझ आएगा और ये पोस्टर कितना फायदा किस पार्टी को पहुंचाएगा। अनूप कुमार, इरफान, नंदू जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। फैसला आवाम को करना है, पोस्टर किस हद तक कामयाब होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इलेक्शन में तमाम पार्टियां अपने अपने मुद्दे रखेंगी, लेकिन तेलंगाना में आइंदा की जो तस्वीर होगी वो साफ हो जाएगी इलेक्शन के नतीजों के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।